कि मैं पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के मेहनत कश की जंग लड़ रहा हूँ। उनको बहुत डील ऑफर हुई, उन्हें कहा कि आप बंदीखाना चले जाएं, आप मुल्क से बाहर चले जाएं। उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जब तक इस मुल्क में आईन और कानून का निज़ाम नाफिज नहीं होता, मैं अपने लिए कोई आसाइश लेकर यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो जेल से बाहर आए, पहले मेरे रुफका को बाहर निकालो। और कोरंगी जैसे इलाके में आप बहुत खूब जानते हैं कि रोजगार तब मिलती है जब फैक्ट्रियां लगें, जब सरमायाकारी हो, जब लोगों को यकीन हो कि इस मुल्क में कोई कानून है, इस मुल्क में उनकी इज्जत, उनका जान और माल महफूज है। पाकिस्तान में आज कुछ भी महफूज नहीं है, न किसी की इज्जत महफूज है, न जान महफूज है, न माल महफूज है। हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, हम शराफत के लिए जंग लड़ रहे हैं, ताकि इस मुल्क में आपको मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ हो कि जब हम अपने घर जाते हैं, रात को सोते हैं, तो अगली सुबह अपने घर में ही जागेंगे, रात हमें कोई अगवा नहीं कर लेगा। आज पूरे मुल्क में अगवाकारी का निज़ाम राइज है। बलूचिस्तान में सिर्फ नहीं, पंजाब में ये हो रहा है। पंजाब में जो खौफ का आलम है, जो जबर का आलम है, जिस तरह पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया है जैसे कि वो कोई कब्जा ग्रुप, इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है, आपको लड़ना है। और इसी की वजह से आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आप यहाँ रहते हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, मुल्क में रोजगार पैदा नहीं की जा रही। ये एक सोची समझी साजिश है, ये सोची समझी मंसूबाबंदी है आपके खिलाफ, इस मुल्क के गरीब के खिलाफ। वो चाहते हैं आप लाचार हो जाएं, गुर्बत में इतना धंस जाएं कि अपने हुकूक ना मांग सकें, अपनी इज्जत नफ्स के लिए खड़े ना हो सकें। लेकिन आप ऐसा नहीं होने देंगे, आप लड़ेंगे अपनी इज्जत के लिए, अपनी आवाज के लिए। 8 फरवरी को आपने कराची शहर से PTI को कामयाब कराया, हमने 22 सीटें जीती इस शहर से, लेकिन हमसे वो छीन ली गई। आपके वोट को हकीर समझा गया, आपको हकीर समझा गया। ये किसी भी इंसान की सबसे बड़ी तस्लील है कि उसकी राय को गैर अहम समझा जाए। लेकिन आप अपने आप को मनवा कर रहेंगे, आप आज भी खड़े हुए हैं, आप कल भी खड़े रहेंगे। ये शहर तहरीक इंसाफ का शहर है। तहरीक इंसाफ बहुत जल्द हुकूमत में आएगी, और हुकूमत में आकर इंशाअल्लाह वो पॉलिसियां अपनाएंगी जो गरीब दोस्त हैं, जो मेहनत कश के मुफाद में है, जो मजदूर के मुफाद में है। आज अभी कुछ देर पहले मेरी मीटिंग हुई लेबर विंग से, बहुत मैंने उनको दबाना पाया और मैंने उनको तलकीन की है कि आपने लेबर विंग में लेबर की जंग लड़नी है, हर सतह पे लेबर की जंग लड़नी है। आपके हुकूक जो कानून ने आपको दिए हैं, उजरत का हक, वर्कर्स वेलफेयर फंड का हक, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड का हक, तमाम हुकूक के लिए हम लड़ेंगे। यूनियन साजी का हक, किसी जगह पे मजदूर को हक मिलेगा तो पाकिस्तान के अवाम को उनका हक मिलेगा, किसान को उसका हक मिलेगा। हम सिंध के पानी के लिए लड़ेंगे। हम सब ने ये जंग इकट्ठे लड़नी है, इमरान खान की क़यादत में लड़नी है, पाकिस्तान के लिए लड़नी है। लेकिन साथ साथ मैं ये कहता जाऊं, तहरीक इंसाफ की जंग का इन्हिसार तहरीक इंसाफ की तंजीम पर है, तंजीमों पर है। ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि हमारे दरमियान निफाक हो, हमारे दरमियान बदनज़मी हो। सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब हैं, कराची के सदर अरसलान खालिद साहब हैं। हर एक को इस तंजीम को मानना होगा। आज हमने सुनी बहुत सी बातें, दोपहर बहुत सी शिकायतें सुनी। हर सियासी जमात में शिकायतें होती हैं। वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि उनको किसी ओहदे पर फायज होना चाहिए। ये ख्वाहिश जायज़ है, लेकिन इस ख्वाहिश से मरूब होकर जो क़यादत इमरान खान ने मुंतखब की है, उस क़यादत के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। हम सबको मुतहद होकर नज़्म-ओ-नस्क़ के साथ इमरान खान की
मुंतखब करदा क़यादत के साथ चलना होगा। कलीम आदिल शेख सिंध के सदर हैं। कलीम आदिल शेख की कारकर्दगी हमें नजर आती है, वो इमरान खान की चॉइस है। मेरी हर एक से सिंध के तमाम दोस्तों से, वो अंदरूनी सिंध हो या वो कराची शहर में हो, वो हैदराबाद में हो, ये गुजारिश भी है और ये तलकीन भी है कि अपने अंदर निफाक पैदा मत कीजिए। इस निफाक का फ़ायदा हमारे मुखालिफिन को होता है, इस निफाक का फ़ायदा उनको होता है जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सिंध में जमहूरियत हो। इसका फ़ायदा उनको होता है जो कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है और इमरान खान का हुक्म है, भाई इसकी चल रही है, क्या हो गया? क़यादत की रहनुमाई में तमाम जो कोई भी पॉलिसी अपनी अपनाई है, क़यादत आपको दी गई है, उस क़यादत के साथ चलिए। किसी सूरत भी निफाक अफरा तफरी हमारे हक में नहीं है। तो मेरा आपको ये पैगाम है कि जो क़यादत मुंतखब करता है, जो क़यादत इस वक्त मौजूद है, उस क़यादत से आपको कोई शिकायत है तो जरूर बयान कीजिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप क़यादत के खिलाफ कुछ खड़े हो, ये नहीं होने दिया जाएगा। ना वो बागी ना वो गद्दार, आप खड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके साथ खड़े हैं। इमरान खान आपके लिए जेल में है और बहुत जल्द वो बाहर आएगा। बहुत जल्द इस मुल्क में इंसाफ का दौर दौरा होगा, तहरीक इंसाफ